अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नौशाद हूँ और आप देख रहे हैं वन लुक मैथ। ये यूट्यूब पर हमारा नया चैनल है और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमीज़ वगैरह नहीं जा सकते या जिनकी माली हालात इस तरह के नहीं हैं कि वो एकेडमीज़ में जाकर और उनकी फ़ीसेस पे कर सकें, तो ख़ास उनके लिए यहाँ हम बहुत सारी टिप्स आपको देने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस, मैथ के एक्सरसाइजेज और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे मैथ के, तो आपको बहुत अच्छे वाली टिप्स यहाँ मिलने वाली हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। नाइन्थ का बोर्ड का पेपर आने वाला है और बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्रैमर रूल कैसे करना है या इन्वर्जन मेथड कैसे होता है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने लगा हूँ ये ख़ास तौर पर नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर आने वाला है उनके हवाले से बनाने लगा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये एक वीडियो ही आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर कर देगी। सिर्फ एक सवाल अच्छे से समझ लें, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। चलिए, मैंने यहाँ एक सवाल लिख लिया है। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ये दूसरी इक्वेशन है। तो इन्वर्जन मेथड हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले काम होता है कि मैट्रिक्स बनाने होते हैं। तो यहाँ जो कोफिशिएंट होते हैं, ये वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, जैसे ये 2 है, ये -2 है, ये 3 है और ये 2 है। तो इन कोफिशिएंट्स को हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले है 2, फिर -2, फिर 3 और फिर 2। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें हम लिखते हैं वेरिएबल्स। ये x और y, ये हमारे दो ही वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशन में, तो x और y वेरिएबल हम यहाँ लिख लेंगे। और तीसरा मैट्रिक्स इसमें बनता है कॉन्स्टेंट्स का। ये जो 4 और 6 रह गए हैं इनका इज इक्वल टू के बाद 4 और 6, ये एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। इस मेथड का अगला स्टेप होता है कि हम इन मैट्रिक्स को कुछ नाम देना होता है। तो इस पहले वाले मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं, फर्ज करें ए दे देते हैं जी। इस वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स का हम नाम दे देते हैं एक्स इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स का हम नाम रख लेते हैं बी। तो आप देखें तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स हमें यहाँ फाइंड करना होता है क्योंकि हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक्स को हम यहाँ ही रखेंगे और ये ए की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, ये इक्वेशन के उस साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको बना लेते हैं ए इनवर्स बी। तो इन्वर्जन मेथड में आपने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को प्रूव करना होता है। ये इक्वेशन प्रूव कर दें तो आपका इन्वर्जन मेथड सॉल्व हो जाता है। अब अगर हम इस फार्मूलाज को देखें तो इसमें ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, ठीक। तो इसमें हमें ए इनवर्स भी चाहिए और बी भी चाहिए। बी तो ऑलरेडी हमारे पास है क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी। तो ए इनवर्स हमें पहले फाइंड करना है, तो फिर ए इनवर्स का जो आंसर होगा उसे हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का ये पीछे एक्सरसाइज में आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके होंगे। ए इनवर्स बराबर होता है एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ना एडजेसेंट ऑफ ए है ना हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एडजेसेंट ऑफ ए। तो एडजेसेंट में आपको पता है ए मैट्रिक्स हमारा ये वाला मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स में एडजेसेंट क्या होता है कि ये जो होते हैं डायगोनल्स में इनकी जगह चेंज होती है और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो हम यहाँ एडजेसेंट ऑफ ए ले लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करें तो ये दोनों 2 हैं, तो यहाँ इनकी जगह तो ऐसी रहेगी। यहाँ इन दोनों के साइन चेंज करें, यहाँ ये नेगेटिव का साइन है 2 के साथ, तो इसको हम कर देंगे पॉजिटिव। और यहाँ 3 पॉजिटिव है और इसको हम कर देंगे नेगेटिव। ये हमारा आ गया एडजेसेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने फाइंड करना है क्योंकि ये हमने डिवाइड कराना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है कि ये डायगोनल्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा
4, ये बाय माइनस है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो इसका आंसर आएगा -6। तो ये 4, अब ये दो माइनस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 10। अब देखें तो ये फार्मूला हमारा वेरीफाई हो जाता है कि हमारे पास एडजेसेंट ए भी आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। तो अब हम ये वैल्यूज उस फार्मूला में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजेसेंट ऑफ ए अब हम लिखते हैं जी 2 -3 और 2 डिवाइडेड बाई, तो ए डिटर्मिनेंट हमारा 10 है तो ये 10 हम लिख देते हैं। तो अब इसको डिवाइड कैसे कराना है कि ये जो 10 है इन सारे नंबर से अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं सारे नंबर से, 2 डिवाइडेड बाई 10, फिर 2 डिवाइडेड बाई 10, फिर -3 डिवाइडेड बाई 10, फिर 2 डिवाइडेड बाई 10। तो अब जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ बच के 1/5, फिर 2 1 2, 2 5 10, फिर ये दोनों तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 1 2, 2 5 10। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ए इनवर्स बचा है वो 1/5, 1/5, -3/10 और 1/5। अब ए इनवर्स भी हमारे पास आ गया, बी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 और 6। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है सिर्फ, ए इनवर्स बी। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए इनवर्स पहले है तो ए इनवर्स का मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे 1/5, 1/5, -3/10 और 1/5। तो बी मैट्रिक्स लिखते हैं जी 4 और 6। तो अब मल्टीप्लाई कराने का तरीका आपको बेस्ट पता होगा, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई किए हैं कि मल्टीप्लाई कराते हुए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ फर्स्ट रो क्या है 1/5 है और कॉलम क्या है 4 और 6। तो यहाँ का पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे से। तो मल्टीप्लाई कराते हैं जी, फर्स्ट रो में 1/5 पहला नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस दूसरे को मल्टीप्लाई कराने से पहले इसमें प्लस का साइन डालना है। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसमें दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो अब दूसरी रो में चले जाते हैं। तो दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3/10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6। चलिए, अब क्रॉस में अगर कट रहा होता तो मिनिमाइज हो रहा होता तो हम मिनिमाइज कर देते, लेकिन यहाँ तो 5 4 का कोई आपस में मिनिमाइज होने का कोई चांस नहीं है। तो सामने वाला सामने से मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 4 डिवाइडेड बाई, नीचे रह गया, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, 5 1 5। आगे साइन प्लस का है तो साइन प्लस का डाल दें, यहाँ भी कोई मिनिमाइज नहीं हो रहा तो 6 1 6 डिवाइडेड बाई 5। नीचे यहाँ मिनिमाइज हो रहे हैं, 2 2 4, 2 5 10। तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो -6 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया यहाँ 5 तो यहाँ लिख देंगे 5। आगे साइन प्लस का है तो प्लस डाल दें, यहाँ भी कोई मिनिमाइज नहीं हो रहा तो 6 1 6 डिवाइडेड बाई 5 1 5, इसके नीचे 1 होता है। तो अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है जी। देखो, अब देखिए दो फ्रैक्शंस है, दरमियान में प्लस या माइनस हो तो सिवाय एलसीएम के कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो इन दोनों का ऊपर एलसीएम अलग ले लेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम एलसीएम आता है, नीचे आ गया 5। तो ऊपर जो कुछ जैसे लिखा हुआ होता है ऐसे ही लिख देते हैं, 4 + 6
नीचे नीचे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 5 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया -6 और दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस डाल दें 6। तो इन दोनों को प्लस करें तो 6 + 5 10 डिवाइडेड बाई 5 और ये -6 और +6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 5। ये मिनिमाइज हो सकते हैं 5 1 5 5 2 10 तो आंसर अब आ गया हमारा 2 और 0 0 डिवाइडेड बाई 5 आंसर 0। ये जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास A इनवर्स B। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये A माइनस B है, A इनवर्स B। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और 0। ये भी हमने फाइंड किया जी A इनवर्स B। अब अगर हम देखें फार्मूला की तरफ, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, तो फार्मूले की तरफ अगर जाएं तो देखें A इनवर्स B किसके बराबर था, X के। A इनवर्स B किसके बराबर था, X के। तो X का भी मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है X और Y, X को इक्वल किया हुआ है X और Y के। तो यहाँ A इनवर्स B की जगह पे आप X पुट कर सकते हैं। तो अब इस A इनवर्स B की जगह पे हम पुट करने लगे हैं X इज इक्वल टू 2 और 0 और X हमने किस मैट्रिक्स के इक्वल रखा हुआ था, X और Y। तो यहाँ जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो x के बराबर हो जाती है और नीचे वाली वैल्यू y के बराबर होती है। तो यहाँ आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा इनवेरिएंट मेथड। उम्मीद है आप सबको बआसानी ये बात समझ आ जाएगी और इसके साथ की 6-7 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं, तो आप बच्चे यहाँ से ये गेन करके ये मेथड को फॉलो करके आप दूसरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। हम करवा भी देंगे आगे, लेकिन अभी आपके बोर्ड के पेपर हैं तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। इनवेरिएंट मेथड करने के बाद अब हम वही सेम इक्वेशन क्रैमर रूल से प्रूव करने लगे हैं। तो आप स्टूडेंट्स के लिए एक हिंट दे देता हूँ कि इनवेरिएंट मेथड का और क्रैमर रूल का आंसर एक जैसा होना चाहिए। आपको पेपर में सवाल करते हुए अगर आपका इनवेरिएंट मेथड का कोई क्वेश्चन सॉल्व मेथड से सॉल्व करके जो आंसर आया हुआ है क्रैमर रूल से अगर उससे मुख्तलिफ आ रहा है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि कहीं आपने कोई मिस्टेक की हुई है, तो आप फ़ौरन उस मिस्टेक को पहले सॉल्व करें। तो दोनों का आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो अब हम करते हैं जी क्रैमर रूल। इनवेरिएंट मेथड में जिस तरह हमने पहले मैट्रिक्स बनाए थे तो क्रैमर रूल में भी हमने पहले मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ए मैट्रिक्स नाम दे देते हैं जी। ए मैट्रिक्स आपका सेम वही रहता है जो इनवेरिएंट मेथड में आपने किया था, जो कोफिशिएंट हमने यूज़ किए थे एक्स और वाई वाले। तो सेम कोफिशिएंट, पहले का कोफिशिएंट 2 है, -2 है, 3 है और 2 है। तो इसमें सिर्फ ये करना होता है कि जब आप जो भी मैट्रिक्स बनाते हैं उसके बिल्कुल सामने उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे मैट्रिक्स का नाम था ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डायग्राम में 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 दा 4, आगे साइन माइनस का है तो माइनस लिखें। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 2 दा 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में एक माइनस हो तो साइन के साथ आंसर के साथ एक माइनस आती है। तो 4, अब ये दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस आपस में माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो साइन के दरमियान में कुछ भी ना हो तो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 6, दोनों को प्लस करें तो आंसर आ गया 10। तो ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब दूसरा मैट्रिक्स हमने बनाना होता है तो इसमें दूसरा मैट्रिक्स होता है ए एक्स, एक नाम दे देते हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान करना होता है। अभी ए एक्स में ये जो कांस्टेंट्स होते हैं 4 और 6 जो इक्वेशन में हमारे पास दिए हुए हैं ये पहले लिखे जाते हैं 4 और 6, और एक्स ए एक्स में हम y वाले कोफिशिएंट लिखते हैं। तो y के साथ है -2 और 2। अब ये मैट्रिक्स बन गया तो इसके सामने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लें। ए एक्स डिटर्मिनेंट, वही डायग्राम में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2
माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई -2। इनको सॉल्व कर लें। 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 2 ज़ा 12, लेकिन एक माइनस है तो माइनस का 12। 8 माइनस माइनस प्लस 12, 8 प्लस 12 20। ए एक्स भी हमारा फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है ए वाई मैट्रिक्स। तो ए वाई मैट्रिक्स में अब एक्स में हमने वाई वाले कोफिशिएंट लिखे थे, अब वाई में हम एक्स वाले कोफिशिएंट लिखेंगे। तो उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स वाले पहले लिखे थे, इसमें हम एक्स वाले पहले लिखेंगे और कॉन्स्टेंट्स बाद में। तो एक्स वाले कोफिशिएंट हैं 2 और 3, ये पहले लिख देंगे, और 4 और 6 बाद में लिख देंगे। अब इसके सामने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 2 ज़ा 12 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो 12 माइनस 12 आंसर 0। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x, यहाँ एक फार्मूला होता है x का, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ इस फार्मूले में अब वैल्यूज प्लेस कर दें। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा आया हुआ है 20। तो ए एक्स की जगह पे लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारा आया हुआ है 10, तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो आंसर आ गया 2। अब इसी तरह y फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई है हमारा 0 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट है, वो ऑलरेडी हम प्लेस कर चुके हैं पहले 10, तो 0 डिवाइडेड बाई 10 आंसर 0। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, x हमारी वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई हमारी 0। तो यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो अब आंसर की तरफ अगर देखें तो हमारा इनवेरिएंट मेथड का भी आंसर आया था x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो क्रैमर रूल से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसका भी आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ एक्सरसाइज और क्वेश्चन का नेम लिख दें। मैं अगली वीडियो उसी एक्सरसाइज के उसी क्वेश्चन के बारे में बनाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आने वाले दौर में बहुत सी और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।